नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम थ्योरी क्लास के बाद हम एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं, तो उसी पे प्रैक्टिस सेट तीसरा है जिसमें हम देखेंगे मुख्य रूप से औसत और चाल, समय, दूरी और ट्रेन के क्वेश्चन। अभी तक आपने इसका थ्योरी क्लास अटेंड नहीं किया है तो सबसे पहले उसको देखिए, फिर इस प्रैक्टिस सेट में अभ्यास कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट में किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो बढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, यहाँ पर है ए और बी का अंकगणित माध्य क्या होगा? हमने तो यहाँ पर औसत समझा था, रेलगाड़ी, चाल, समय, दूरी समझा था। ये माध्य क्या है? तो माध्य वही है जिसको हमने औसत में देखा था। औसत में हम माध्य निकालते थे, जैसे कि हमने निकाला था 5 संख्याएँ, कोई भी संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, उसके बाद सभी को ऐड करते थे। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग देते थे। ये हमारा औसत निकलता था। यही है हमारा माध्य। तो जो निकलेगा उसी को हम औसत भी कह सकते हैं या माध्य भी कह सकते हैं। तो इसमें बोला है ए और सी का अंकगणित माध्य क्या होगा? देखिए, सीजीपीएससी में भी पूछा गया था अंकगणित माध्य, बस इस शब्दों का खेल है। ये आपका हो जाता औसत। तो औसत का दूसरा नाम क्या हो गया? माध्य। जैसे कि हम यहाँ पर से निकालते हैं, तो इसको हटा देते हैं। तो बोलता है ए और सी, यहाँ पर संख्या नहीं दी है, यहाँ पर ए और सी दिया है। सभी में दिए हैं ऑप्शन में ए और बी। तो औसत बराबर हमें क्या पता होता है कि सभी संख्या का योग। यहाँ पर संख्याएं क्या है सर? देखिए, ए प्लस सी और भाग किसके देंगे? एक और दो, दो संख्या है। इसका मतलब है इस प्रश्न आंसर होगा ए प्लस सी बटे दो। किसी में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। बस एक शब्द था और उसके अनुसार आपका आ गया आंसर। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न 2016 में भी आया है, छात्रावास अधीक्षक का क्वेश्चन है। 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने 5 लगातार संख्या ऐसे भी मान सकते थे, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये होगा तीसरी, उसके बाद चौथी, फिर 1, 2, 3, 4 और हो जाएगा यहाँ पर 5। टोटल मिलाकर हो गया हमारे पास 5 संख्याएं। अब इसका क्या करेंगे? इसका सबसे पहले जोड़ करेंगे, उसके बाद 5 से भाग देंगे। तो उससे भी अच्छा हमने एक तरीका सीखा था। हमें पता है कि औसत या माध्य बीच वाली संख्या होती है, अगर वो लगातार है बोलने का मतलब कि दोनों संख्याओं का बीच का अंतर वही होगा जो दूसरी और तीसरी के साथ भी होगा और तीसरी चौथी के साथ भी होगा और चौथी पांचवी के साथ होगा सर। तभी वो आपका हो जाएगा बीच वाली संख्या। जैसे कि यहाँ पर है 16 हैं और वो भी लगातार है, इसका मतलब है अंतराल बराबर होगा। देखिए सर, इसमें एक जोड़ेंगे तो आया। यहाँ पर देखिए 2 है 3, दोनों का अंतर 1 है। किसी भी संख्या में ले लीजिए, लगातार है, अंतर बराबर है। तो हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के अनुसार 16 ही हमारा औसत हो जाएगा सर, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है। और पूछा क्या है? पूछता है इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम एक बीच वाला हो गया, इस प्रकार से कर लेंगे 2 प्रकार। और 5 संख्या बोला है, 1, 2 ऑलरेडी एक ही है, एक बांट देंगे 2 भाग में, 5 है, 2 इधर, 2 इधर। अब इसमें लगातार बोला, इसका मतलब है कि लगातार होगा। 16 के बाद क्या हो जाएगा सर? 17 हो जाएगा, उसके बाद 18। इसका मतलब है कि इसके पहले वाला संख्या 2 लेना पड़ेगा। कौन कौन? 15 और हो जाएगा 14। पूछा क्या है? देखिए, इसमें बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या 18 है, तो ऑप्शन नंबर सी। एक लाइन से क्वेश्चन, आगे कुछ देखना पड़ेगा क्या? नहीं, इसमें कुछ नहीं देखना पड़ेगा। हमें बड़ी संख्या पूछा है, आ गया। इससे बनाते तो लंबा समय लगता और कुछ मिस्टेक एक सा का हो जाता, तो हमारा सवाल में कुछ मिस्टेक हो जाता है इस प्रकार से। तो सबसे आसान तरीका इस प्रकार से बना लीजिए सर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 5 लगातार सम संख्या। देखिए, ये भी व्यापम का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछता है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 14 है। ठीक है सर, 5 लगातार भी है और यहाँ पर औसत भी 14 है। इसका मतलब है कि 14 को हम माध्य मान सकते हैं इस प्रकार से। और इसके 5 बोला है, तो इसका मतलब है एक इधर ले लेंगे, एक इधर, उसके बाद 2 भाग में बांटेंगे, एक इस प्रकार से सर, 1, 2 और एक 3 और 4, 5। ठीक है। अब आगे देखते हैं, इनमें से सबसे बड़ी संख्या।
अब हमें बड़ी संख्या लेना है, उसके बाद छोटी संख्या लेना है सर। तो 14 के बाद क्या हो जाएगा 15, उसके बाद 16, 14 के बाद क्या हो जाएगा 13, उसके पहले 12। ऐसा होगा क्या सर? नहीं, यहाँ बस एक चीज और ध्यान में देना है कि सम संख्या बोला है, और इसमें देखिए, इसमें लगातार बोला है लेकिन संख्या बोला है, केवल संख्या बोला है। तो संख्या किसमें होती है लगातार? 1 2 3 4 5, ये अपना अनंत तक जाएगा सर। ये हो गए लगातार। लेकिन हमें सम संख्या बोल दिया है, सम संख्या बोल दिया है, इसका मतलब है कि 2 से 4 6 8, उसके बाद 10 12 14। देखिए इस प्रकार से दो के अंतराल में अंतर वही दो रहेगा। इसका मतलब है अंतर एक रहे, दो रहे, तीन रहे, इससे कोई वास्ता नहीं इसका। हमें सिर्फ यहाँ पर देखना है कि अंतर बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि इन दोनों का अंतर 2 है, तो इसका दोनों का अंतर 2 है। कहीं बस भी देख लीजिए 10 है, अंतर 2 होगा। इसका भी देख लिए 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20। इस प्रकार से सर कंटिन्यू जा रहा है। अभी तो 14 दे दिया, पांचवी 5 संख्या में एक संख्या दिया है 14, वो अपना हो गया औसत। तो हम इसमें क्या लेंगे? इसमें लेंगे 16, 15 को नहीं लेंगे क्योंकि विषम संख्या। अब बोल देता यहाँ पर विषम संख्या बोलता सर, कोई बात नहीं। अगर विषम संख्या बोल देता इस प्रकार से, तो हम विषम संख्या को कुछ यहाँ पर दिया रहता, जैसे कि यहाँ पर 13 दिया रहता या 25 दिया रहता, तो इसका 2 ले लेते हैं। 13 के पहले 2 क्या हो जाता? 11, और इसके पहले सर, इसके पहले क्या हो जाता? इसके पहले 9। इसको आगे करेंगे किस प्रकार से आगे करेंगे? तो ये हो जाएगा 15, और इसको और आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 17। इस प्रकार से विषम संख्याओं के लिए। लेकिन यहाँ पर सम संख्या बोला है, तो सम संख्या बोला है तो 14 16, और एक हो जाएगा सर यहाँ पर 18, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा कितना? 10। अब आगे देखिए 10 आंसर। ऐसा लेंगे क्या? नहीं, यहाँ पर पूरा है। सबसे बड़ी संख्या 18 ऑप्शन में दिन नहीं दिया, सबसे छोटी संख्या 10। ये छोटी संख्या है 10, बड़ी संख्या है 18, लेकिन पूछा क्या है यहाँ पर? देखिए सर, अंतर पूछा है। इसका मतलब है ए वाली संख्या, ए वाली बड़ी संख्या और ए वाली छोटी संख्या, इन दोनों का अंतर देखिए। 18 और 10 का अंतर कितना होता है सर? 18 और 10 का अंतर कितना होता है? 8। अब आया आंसर। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में देना है, तभी इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। हम ज्यादा पढ़ने के क्या होता है, ज्यादा पढ़ने जल्दी जल्दी पढ़ने में ऐसा डाल देते हैं 10 आया सर, लेकिन बाद में पता चलता हमें अंतर पूछा है, तो अंतर हमारा तो यही है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से तो ध्यान देना है, पूछा क्वेश्चन में क्या है, इसलिए देखिए कितना घुमा रहा है क्वेश्चन। पिछले साल भी और पूछ देगा इसी को, लेकिन कुछ और पूछेगा। इसमें आपको और क्या पूछता है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल बोल देता है। इसका मतलब है 18 और 10 का गुणा करते तो कितना आ जाता है? 180। अब जरूरी थोड़ी कि यहाँ पर बड़ी संख्या पूछे, तीसरी संख्या चौथी संख्या के साथ कितना अंतर है, इस प्रकार से। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको दिया रहेगा, आप पांचों संख्या तो ज्ञात कर लिए, उसके क्वेश्चन जो चाहे पूछे। इसका मतलब है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बस इतना है सर, आगे जो भी पूछे उसके अनुसार अप्लाई कर देना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है इसमें देखिए, 15 व्यक्तियों सर की औसत आयु 18 है, ठीक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति में 2 वर्ष बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब है हमारे पास है कुल व्यक्तियों का समूह कितना? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस प्रकार से 15 व्यक्ति हैं। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 18 है। अब इसका औसत आयु कितना है सर? 18 वर्ष। अब इसको देखते हैं, इसकी औसत आयु कितना है? 18 वर्ष। अब आगे देखिए, व्यापम का ही क्वेश्चन है। देखते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति में 2 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। वे व्यक्ति हैं, हमें पता नहीं है कि इसका उम्र क्या है, इसका उम्र क्या है, लेकिन हमारे पास है टोटल 15 व्यक्ति। इस प्रकार से प्रत्येक में, जैसे कि इसका है 9, जैसे कि यहाँ पर इसका है 9, इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सर? 11 हो जाएगा। सभी में इस प्रकार से 2 2 जोड़ेंगे तो 2 वर्ष तब बढ़ गया। इसका मतलब है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, यहाँ पास 2 और 3 का औसत क्या है सर? 2 और 3 का औसत, यहाँ पास 2 जोड़ेंगे, इसका यहाँ पास एक और संख्या ले लेते हैं, इसका मतलब 3। 2 3 4,
इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा 3। सभी को जोड़ेंगे, उसके बाद 3 से भाग देंगे, आपका आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू भी है, यहाँ पर दूसरा भी कर सकते, जोड़कर 4 5 6 7 8 9, 9 से 3 का भाग करेंगे, 3 आया सर। अब इसमें चलिए 2 वर्ड सब बढ़ाते हैं, 2 वर्ड सब बढ़ा दिए, 2 में तो 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 5 और 4 का हो जाएगा 6, और इसको किससे भाग देंगे, 3 से। इसका मतलब है इसका औसत क्या हो जाएगा सर, इसका औसत तो आया हमारा 5, 5 आया। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें संख्या में जोड़े, ठीक है सर, वही क्वेश्चन यहाँ पर दिए, संख्या में जोड़े फिर भी औसत में उतना ही प्रभाव पड़ रहा है जितना कि ये संख्या के साथ हुआ। इसका मतलब ये है कि हम 15 के साथ 2 का कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि औसत में हम 2 वर्ड सा जोड़ दे, हमारा आ जाएगा सर यहाँ पर 20 वर्ड सा। ठीक है सर, 20 वर्ष आ गया, तो इतना मेहनत क्यों करे, देखिए इस प्रकार से। अब चलते हैं, क्या ये सर यहाँ पर सिर्फ जोड़ना है तो जोड़े में अप्लाई होगा, नहीं। अगर यहाँ पर घटाना बोलता तो भी अप्लाई होता, घटाना बोलता तो कितना आ जाता सर, 16 आ जाता आंसर, 16 वर्ड सर। अगर हमें गुणा में बोलता तो क्या आ जाता, 36 आ जाता। और भाग में बोलता तो क्या आ जाता, 9 का भाग कर देंगे 2 से तो 9 हो जाएगा था सर, 2। इस प्रकार से इसका मतलब ये हुआ, हम संख्याओं में करने से अच्छा है एक लाइन में बनाने के लिए हम औसत के साथ ही कर देते हैं, क्योंकि औसत का कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट आंसर क्या आ रहा है, वही आंसर आ रहा है जो हम संख्याओं के साथ करने में कर रहे हैं। तो आपको माइनस करने को कहे या गुणा करने को कहे या भाग, अब करेंगे क्या, आप औसत के साथ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 2 वर्ष बोलना है, 2 वर्ष किसमें बढ़ाना मतलब जोड़ना, तो 18 और 2 20, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, 10 छात्रों, हमारे पास है स्टूडेंट कितने, 10, ये भी सीजीपीएससी वाला, 10 स्टूडेंट हैं, में से 3 की आयु 20 वर्ष है। 3 की आयु 20 वर्ष, ठीक है सर, 4 की आयु 21 वर्ष है, 21 वर्ष है, और 3 की आयु 22 वर्ष है, तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। अब हम क्या कहते हैं, योगफल ज्ञात करने के लिए हम कहते हैं संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं जितनी हैं उसके साथ औसत का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए कहाँ पर बोला है कि 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। सबसे पहली बात, 4 यहाँ पर बोला है 4 की आयु, हाँ बोला है 4 की औसत आयु कहाँ बोला है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे क्या, नहीं करेंगे, पहला चीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा चीज क्या बोलता है, 3 की आयु 20 वर्ष है, इसका मतलब है एक व्यक्ति, और हो गया 2 व्यक्ति, और हो गया 3 व्यक्ति सर, 3 व्यक्ति हैं, और इसकी आयु कितनी है, 20 वर्ष। इसका मतलब है 20 वर्ष का ये भी हो गया, 20 वर्ष का ये भी हो गया, और ये वाला भी 20 वर्ष का हो गया। इसका मतलब है 3 गुणा 20 करेंगे तो 60 हो जाएगा सर। इस प्रकार से टोटल तीनों की कुल आयु कितना हो गया, कुल आयु का योगफल, तो वही कर रहे हैं, लेकिन आपको सेंस समझना है कि भाव क्या कहता है। यहाँ पर औसत आयु होता तो डायरेक्ट करते, लेकिन 3 की आयु 20 वर्ष है, इसका मतलब 3 व्यक्तियों की आयु कितना है, 20 वर्ष, इस प्रकार से। आगे देखिए, 4 की आयु, 4 छात्र हैं, यहाँ पर छात्र हैं, 4 छात्रों की आयु कितना है, 21 वर्ष। इसका मतलब है 3 के साथ उसका अप्लाई किए, 30 के साथ तो हो जाएगा हमारा 60, और 4 के साथ किसका अप्लाई करेंगे, 21 है सर, 21 लोगों का, 21 आयु है, 4 छात्र हैं, 3 छात्र की आयु कितना, 20 20 20, 4 के हैं 21 21 21, इसका मतलब है इसका टोटल 84 सर। आगे देखिए, आगे क्या बोलता है, 3 की आयु, 3 की आयु 22 वर्ष है, तो हो जाएगा 66 सर। अब तो हमने सबका योगफल निकाल लिया। अब आगे क्या बोलता है, तो उनका औसत आयु ज्ञात कीजिए। आप पूछें औसत आयु, इसका मतलब है कि औसत बराबर क्या हो जाएगा सर, औसत बराबर होता है, क्या होता है, संख्याओं का योगफल, कुल संख्याओं का योगफल बटे कितनी संख्याएं हैं। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पास, योगफल बटे जितनी संख्या है। तो बताइए सर यहाँ पास कितना है, औसत बराबर क्या हो जाएगा,
इन सबका योग करेंगे तो इसको अलग से लिखेंगे क्या, यहीं पर कर लेते हैं योग। देखिए 4 4 और 6 कितना 10, 80 1। अब इसको जोड़िए सर, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 18 19 20 और 1 21। इस प्रकार से जोड़ना घटाना आना चाहिए तो हो जाएगा 21। तो इसका मतलब है औसत क्या हो जाएगा सर, औसत बराबर हो जाएगा योगफल 210। और कितनी संख्या है देखिए वहां पास 10 छात्र हैं, इसका मतलब है 10 स्टूडेंट हैं। यहाँ पास 3 4 3 इस प्रकार से बटा हुआ है, इसको जोड़े तो इसको भी जोड़ लेंगे, हो जाएगा 10। या डायरेक्ट उससे 10 लेंगे सर। देखिए यहाँ पास हो गया 10, इस जीरो के साथ जीरो कटा, इसका मतलब है 21 वर्ष। हमारा आंसर कितना है सर, यहाँ पर देखिए औसत आयु कितना आया 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से बनता है हमारा पांचवा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें यहाँ पर ध्यान देना, ये बोला है तीन की प्रत्येक, मतलब इस प्रकार है तीन व्यक्ति क्या है 20-20 वर्ष हैं, लेकिन यहाँ पर बोलता तीन की औसत आयु 20 वर्ष है। अब तीन की औसत आयु 20 वर्ष है, इसको भी समझ लीजिए सर। यहाँ पर तीन की औसत आयु 20 वर्ष है, ये आयु बोला है, ये आयु है सर। लेकिन औसत आयु में क्या हो जाता, औसत आयु में जैसे कि 20 वर्ष है तीन का, अब हमें तीन भाग में इसको बांटना है, जिससे हम तीन से भाग दे तो हमारा कितना आ जाएगा सर, 20 आना चाहिए। इसका मतलब है कि पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की आयु निर्धारित नहीं है, तीनों व्यक्ति की व्यक्ति निर्धारित नहीं, इसलिए वो औसत है। क्या है सर, औसत आयु है। लेकिन आयु बस बोल दिया तो निर्धारित हो गया कि प्रत्येक की आयु 20-20 वर्ष है। बस अंतर इतना है, क्वेश्चन फर्क तो नहीं है, लेकिन आपके समझने में है। तो समझ विकसित करना भी तो जरूरी है ना सर, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है और किसी में औसत आयु भी हो सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है, एक क्वालिफाई करने के लिए क्वेश्चन था। पांच संख्याओं का औसत 80 है, यदि उनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए। देखिए पांच संख्या है, संख्या कितना पांच है, पांच संख्या है, औसत कितना है 80, तो योगफल कितना हो जाएगा सर, योगफल हो जाएगा, योगफल कितना हो जाएगा, योग पांच संख्याओं का, पांच संख्या है और औसत कितना है 80। इसका मतलब है कितना, 8 पंचे 40, हो जाएगा सर 400, हमारा हो गया योगफल। ठीक है आगे देखते हैं। एक को हटा, इसका मतलब एक हट गया सर, एक इसमें माइनस हो गया, इसका मतलब हो गया हमारे पास चार संख्या है। अब इसका योगफल निकालेंगे तो हमें औसत भी तो दिया होगा ना साथ में। जी बिल्कुल, यहाँ पर दिखे औसत 90 है, औसत 90 हो जाता है तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि इसका योगफल कर लिए 5 के साथ 80, तो योगफल इसका 4 के साथ 90, इसका मतलब है गया एक तीन से बाहर गए, जैसे कि पांच है, यहाँ पास पांच है, एक दो तीन चार पांच, पांच व्यक्ति हैं, एक ये बाहर हो रहा है, एक बाहर हो रहा है तो औसत में प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन इसी का पूछा है, प्रभाव तो पड़ रहा है, तो प्रभाव तो तुम्हें बता दिया, देखिए औसत बता दिया, लेकिन हमें पूछा क्या, वो जाने वाला व्यक्ति, जाने वाला यहाँ पर व्यक्ति ने संख्या दिया है, तो यहाँ पर जरूरी थोड़ी है ना संख्या दे, व्यक्ति भी बोल सकता है, शिक्षक अध्यापक ऐसा टाइप का भी बोल सकता है। तो हमें क्या, हमें किससे काम है, जो गया उसकी संख्या कितनी है, उसकी आयु कितनी है, तो वहां गया तो यहाँ पर देखिए सर 5 के 80 के साथ गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, एक गया, इसका मतलब है गया तो प्रभाव तो पड़ेगा औसत में, तो कितना हो जाता है तब औसत 90 हो जाता है। इसका मतलब है चार, पांच में गए तो चार हो गया, औसत कितना हो गया 90। अब कर देंगे 9 चौक 36, 360 हो गया सर, 360 हो गया। इसका मतलब है इसमें अगर इसको घटा दिया जाए तो हमारा वो व्यक्ति ज्ञात हो जाएगा या वो संख्या ज्ञात हो जाएगा, वो दो हमें चाहिए। इसका मतलब हम इसको घटा देंगे, देखिए 4 समय 360, हम 60 आ जाएगा क्या, फ्लो फ्लो में कई लोग 60 ही लिख देते हैं, कैसे सर, देखिए यहाँ पर 60 एक कट गया और 60 का 60 ऐसा। लेकिन वास्तविक में होता क्या है, देखिए किसी को तो घटाना नहीं आता, तो यहाँ पर देखिए अगर आ जाता तो बहुत अच्छी बात है सर, आ जाता तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो जीरो जीरो के कितना जीरो, अब ये बच गया, घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे, तीन हो जाएगा, इसका 10, 6 में 10, इसका मतलब है 40, तीन तीन कट गया सर, इसका मतलब हो गया हमारा आ गया 40 संख्या, उम्र औसत संख्या, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर बी
ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है एबीसी सीजी टेट क्वालिफाई वाला है, 40 संख्याओं का औसत। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपको व्यापम में भी देखने को मिलेगा, पीएससी प्री भी कर सकते। देखिए शब्दों का कितना महत्व होता है सर। 40 संख्याओं का औसत 71 है। 40 संख्या है, ठीक है, 40 संख्या है, उसका औसत है 71। इसका मतलब है 40 का 71 के साथ गुणा करेंगे, ये तो कंफर्म है। इतना क्लियर होना चाहिए। अभी तक हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, थ्योरी क्लासेस कर चुके हैं, तो ये होना चाहिए कंफर्म। 40 संख्या है, औसत कितना है सर? 40 है, हमारे पास औसत है 71, तो कर देंगे कितना, 4 7 चौक 28 हो जाएगा सर। अब गुणा को इतना आसानी से कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा। किस प्रकार से? देखिए सर, 4 का करेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 0 का 0 अप्लाई कर देंगे, आपका आ गया 2840। ठीक है सर, आगे देखिए, यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर शब्द को समझिए, प्रतिस्थापित यानी स्थापना कर देना, किसी चीज को वहां पर लेकर रख देना। इस प्रकार से जैसे कि हमने स्थापित किया, जैसे कि इस चीज का स्थापित किया, कैसा? किसी मूर्ति की स्थापना किया, ऐसा टाइप का। तो यहाँ पर जो स्थापना करे तो यहाँ पर रख रहे हैं, इसको रख रहे हैं, 140 से स्थापित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले भी बोला है 100 को 140 के साथ स्थापित कर रहे हैं। अब बोल दे 100 है हमारे पास, 140 से स्थापित कर, तो 100 गया, 100 गया लेकिन 140 आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हमारा है संख्या, कोई भी जैसा भी रहे, 100 इसमें जा रहा है सर, 100 इसमें गया, बाहर निकला, लेकिन उसके जगह कौन आ रहा है? 140 आ रहा है। आप इसी चीज को क्लियर कर देना, 140 आ रहा है। अब इस 100 कौन सा संख्या है सर? 100 तो स्थापित हो गया, लेकिन ये 100 वास्तविक में है कौन सा संख्या? हमने तो यहाँ पर समझ लिया, स्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब इसके स्थान पर उसको, इसका 40 को ला दिया, ये तो हमने समझ लिया। तो औसत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। औसत में वृद्धि तो ज्ञात कर लेंगे, लेकिन ये 100 है कहाँ से, आया कहाँ से? तो 100 क्वेश्चन से आया सर। ठीक है, इतना तो समझ आया, 100 तो क्वेश्चन में है, इतना तो हमें भी पता है, लेकिन यहाँ पर 100 का कहाँ वैल्यू है सर? देखिए 40 संख्या दिया है, तो 40 संख्या है, कौन कौन की संख्या पता नहीं, लेकिन उसपे से एक संख्या है, 40 संख्या है सर, हमारे पास 40 संख्या है। कौन कौन की संख्या पता नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पता नहीं, 40 तक पता नहीं कौन कौन सी संख्या, लेकिन इसी में से एक संख्या कौन सी है सर? एक संख्या है हमारा 100, एक संख्या 100, और यही 100 गया, उसके जगह 40 बढ़ा। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हो गया 40 की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि किसमें हो रही है? इसमें होगा कि इसमें? किसमें? इसमें होगा सर, 40 हमारा वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा है क्या? नहीं, वृद्धि पूछा है, वो भी औसत में। इसका मतलब है औसत भी ज्ञात करेंगे। ये तो टोटल योग, इसका योग कितना है? 140, लेकिन 100 वाला इसमें से गया, तो 140 ऐड हो रहा है। इसका मतलब है 140 ऐड हो गया, 100 की कमी हो गए, 140 जोड़ेंगे तो 100 के साथ 100 तो बराबर हो गया, लेकिन 40 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब है योग में 40 का एक्स्ट्रा हो रहा है, तो कर लेंगे 40 एक्स्ट्रा, 4 4 8। अब हो गया सर, देखिए 2840, ये है 2840। टोटल योगफल किसका? 40 संख्याओं का टोटल योगफल कितना हो गया सर? 40 का टोटल योगफल हो गया कितना? इतना। अब औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा, वही तो पूछा है, औसत में प्रभाव। इसका मतलब है एक कोई औसत होगा सर, औसत होगा, हमें पता नहीं औसत होगा, एक मान लेते हैं, चलिए नया औसत इस प्रकार से। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर आ जाएगा सर। तो कर लेते हैं, एक सौ बराबर एक गुणा में है, तो इधर होकर क्या हो जाएगा? 2800। इस प्रकार से सर देखिए, 2880 बटे कितना हो जाएगा? 40। 0 0 से खत्म, खत्म सर। 4 से 2 से काटेंगे क्या? 2 से नहीं काटते, हमें 4 का पहाड़ भी याद होता है। 4 4 सत्ते 28, जब हम यहाँ से 4 से गुणा कर सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं सर। देखिए 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। पहले कितना था? 71 था, अब कितना हो गया? 72। इसका मतलब है देखिए सर, 71 से वृद्धि हुआ 72, कितना वृद्धि हुआ? 1 हुआ सर। एक की वृद्धि, एक की वृद्धि सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी।
इस प्रकार बस ए वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इंक्लूड था। बनाना वही है, लेकिन इस प्रकार से शब्दों को समझना। प्रतिस्थापित बोला इसका मतलब उसके स्थान पर कोई गया, तो गया कौन? 100 गया, लेकिन आया कौन? 140। बस उसके बाद एक कैलकुलेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? सीजी व्यापम का 2019 का क्वेश्चन है। इसमें कोई बनाने वाली चीज नहीं, बस ये समझ पे आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की सबसे बड़ी इकाई है सर? दूरी की इकाई हमने क्या क्या पढ़ा था? देखिए, दूरी की इकाई बताइए क्या क्या पढ़ा था? हमने दूरी की मुख्य रूप से हमने पढ़ा था क्या? किलोमीटर पढ़ा था एक, दूसरा पढ़ा था मीटर, उसके साथ सेंटीमीटर, इंच भी पढ़ा था, और क्या पढ़ा था सर? सेंटीमीटर के साथ हमने इंच भी पढ़ा था और फीट भी पढ़ा था। किलोमीटर भी पढ़ा था, ठीक है सर, किलोमीटर भी पढ़ा था, मीटर भी पढ़ा था, सेंटीमीटर भी पढ़ा था इस प्रकार से, और इंच भी पढ़ा था, फीट भी पढ़ा था। ठीक है सर। अब पूछता है सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? अब बताइए सर, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? हमें तो कौन सा दिख रहा है? किलोमीटर बहुत लंबा है सर, मील एकदम दो लाइन दो शब्दों का है। तो क्या हम शब्दों को लेकर चल रहे हैं? नहीं, यहाँ पास हम शब्द को नहीं बता रहे हैं, यहाँ पास दूरी पूछा है। कौन सा दूरी है? जैसे कि यहाँ पास देखिए सर, सेंटीमीटर है। अब यहाँ पास अंतर कर लीजिए, एक, जैसे कि यहाँ पास 1 किलोमीटर है सर, 1 किलोमीटर है, और यहाँ पास 1 मीटर है। अब यहाँ पास बताइए कौन सा बड़ा है? 1 मीटर, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, लेकिन बाद में देखिए किलोमीटर में है और ये वाला मीटर में है। इसका मतलब क्या है? 1 किलोमीटर बराबर होता है सर 1000 मीटर। अब आए हम सही दिशा में, इसमें भी मीटर है, इसमें भी मीटर। मतलब ये हुआ कि हमारा किलोमीटर किससे बड़ा है? मीटर से बड़ा है सर। इसका मतलब देखिए हम किस में डाल रहे हैं? मीटर में डाल रहे हैं। चलिए इसमें डाल लेते हैं मीटर में। 1 किलोमीटर है सर, ये हमारा कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। ठीक है, हम मीटर में भी नहीं बदलेंगे, अभी समझने के लिए मीटर में बदल रहे हैं। क्यों नहीं बदलेंगे सर? हम यहाँ पास किलोमीटर के रूप में सभी को ला देंगे या मीटर के रूप में ला देंगे। इस प्रकार से इसका मतलब है कि अगर 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना चाहें तो 1000 का गुणा कर देते हैं सर। ठीक है, किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब मील कितना होता है सर? मील बिल्कुल रटने वाली चीज है। मील 1.6 किलोमीटर होता है। इसका मतलब है ए है अपना एक, ए हो गया 1.6, इसका मतलब हो गया किलोमीटर। मील किलोमीटर से बड़ा होगा सर। यहाँ पर लिख देते हैं, ए वाला हो गया किलोमीटर, किलोमीटर यहाँ पर लिख देंगे क्या सर? मील। ये हो गया। ठीक है सर, मील बड़ा हो गया। इसको भी मीटर में बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, 1000 का गुणा कर देंगे सर। 1000 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1600 मीटर हो जाएगा सर। देखिए ए भी 1000 है, ए भी 1600 है। बात फिर भी बड़ा है, क्यों? मील बड़ा होता है सर किससे? किलोमीटर से। देखिए प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणित 10 के घात 15 होता है सर। कितना होता है? 9.46 गुणित 10 की घात 15 होता है। एक प्रकाश वर्ष किसमें होता है? ये होता है मीटर में सर। मीटर में है, फिर भी देखिए 10 की घात 15। ठीक है, इसको चलिए किलोमीटर में करते हैं। किलोमीटर में होता है, इसको कितना होता है? लगभग होता है 96 खरब, उसके बाद किलोमीटर सर। अब एक खरब क्या होता है सर? ठीक है, यहाँ पर देख लिए प्रकाश वर्ष है, इसको हम मीटर में है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे क्या हो जाएगा सर? 9.46 गुणे 10 के घात 1000 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पास 15 12 हो जाएगा सर। 12 कितना? 12 किलोमीटर। इस प्रकार से आगे शायद ये वाला 12 है, ये वाला 15 है। ठीक है, इसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन ये बड़ा है। अब यहाँ पास देखिए किलोमीटर में कितना है? 96 खरब। क्या होता है 96 खरब? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10, उसके बाद 10 करोड़, अरब, खरब, उसके बाद 10 खरब। तो यहाँ पास इस प्रकार से सर। तो कितना किलोमीटर है आप बताइए? बड़ा हो गया किससे? किलोमीटर से मील बड़ा, मील से कौन? प्रकाश वर्ष बड़ा। प्रकाश वर्ष बड़ा। अब यहाँ पास देखिए सर, यहाँ पास तो आपने बताए 1600 मीटर, लेकिन ये 9 दशमलव तो छोटा लग रहा है। तो चलिए इसको गुणा कर दीजिए, यहाँ पास गुणा कर देते हैं। 9.46 है, इसका 10 के घात कितना है? 12 15 है सर। तो यहाँ पास 12 15 यहाँ पास लिख दीजिए।
अब करेंगे क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा 9 4 6, अब 0 0 आया, ये हो गया मीटर किलोमीटर में, फिर भी बड़ा हुआ, बड़ा हो गया सर। अब ये होता है, अब पार्सेक क्या है सर? अब प्रकाश वर्ष यहाँ पर साइंस को देखिए, प्रकाश वर्ष होता क्या है, एक वर्ष में प्रति की जितनी, जैसे कि यहाँ पर है सूर्य, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन पृथ्वी में नहीं होता है। तो एक वर्ष में आने में जितना समय लगता है, एक वर्ष में प्रकाश को आने में जितना समय लगता है, वही आपका है सब प्रकाश वर्ष है। ठीक है, ये तो सूर्य के लिए हो गया, लेकिन सूर्य के अलावा कोई भी आकाश गंगा है, खगोलीय पिंड है, ये तो सूर्य एक छोटा सा तारा है, हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन ब्रह्मांड की नजरों में सूर्य एक सिर्फ तारा है, आकाश गंगे बहुत है, खगोलीय पिंड है। तो उसी खगोलीय पिंड की लंबाई नापने के लिए, दूरी नापने के लिए पारसेक का उपयोग किया जाता है सर। तो पारसेक कितना होता है? पारसेक होता है 3.3.26 प्रकाश वर्ष होता है सर, प्रकाश वर्ष होता है। यहाँ पर आप साइंस भी समझ चुके हैं, प्रकाश वर्ष क्या है, पार्सेक क्या है। प्रकाश वर्ष सूर्य से पृथ्वी तक जितना पहुंचते हैं प्रकाश एक वर्ष में, उसको मापने के लिए, और पार्सेक खगोलीय पिंडों, आकाश गंडों की दूरी मापने के लिए है सर। तो वहां पर साइंस में एकदम से नहीं जाना है, जब साइंस पढ़ेंगे तो वहां पर देखा जाएगा। अभी हम सिर्फ दूरी देख रहे हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष है, इसका मतलब है इस एक प्रकाश वर्ष में इतना, तो 3.26 प्रकाश वर्ष है, इसका मतलब है प्रकाश वर्ष से बड़ा कौन है? पारसेक है सर। तो पारसेक है, इतना है, समझ गए सर, तीनों समझ गए। ए सबसे बड़ा, उसके बाद ए सबसे छोटा है सर। इससे पहले क्या हो जाता है? इसके पहले मीटर हो जाता सर, इससे पहले सेंटीमीटर हो जाता। ठीक है, अब देखिए, बोला है कौन सा दूरी की सबसे बड़ी इकाई है? दूरी की सबसे बड़ा इकाई तो यही होगा सर, क्योंकि बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए, सीजे व्यापम 2019 में आया, निम्नलिखित में से कौन सा समय की एक इकाई नहीं है? समय मापने की कौन कौन सी इकाई नहीं है? सेकंड से मापते हैं, पार्सेक से मापते हैं, मिनट से मापते हैं, वर्ष से। मतलब चार ऑप्शन ऐसे दिए हैं, इसमें से समय पूछा है सर। समय को हम जिस जिस से माप सकते हैं, किस किस से मापते हैं? समय को हम किस किस से मापते हैं? अभी अभी हमने बताया समय को किससे मापते हैं। एक होता है सर घंटा, और क्या होता है? मिनट होता है। ये तो घड़ी के परिप्रेक्ष्य में हो गए, ये तो घड़ी की परिप्रेक्ष्य में हो गया, घंटा मिनट सेकंड। लेकिन इसके अलावा क्या होता है? एक होता है सप्ताह होता है सर, दिन होता है, माह होता है, और क्या होता है? वर्ष होता है। इस प्रकार से होता है समय का मापने के लिए। अब इसमें काट लीजिए, जो समय का नहीं है उसको देख लेंगे। यहाँ पर वर्ष है सर, वर्ष है, मिनट है, ठीक है, सेकंड है, ये तो है दूरी का, अभी अभी हमने देखा। पारसेक है दूरी का, खगोलीय पिंडों का मापने का पारसेक है। तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। लेकिन हमने एक नया क्वेश्चन जनरेट कर दिया यहाँ पर देखिए, हमने डाला सेकंड, ठीक है सर, सेकंड। दूसरा ऑप्शन हमने क्या डाला? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष डाला। तीसरा ऑप्शन हमने क्या डाला? मिनट डाल दिया। और चौथा ऑप्शन हमने माह डाल दिया। अब बताइए किस में आ जाएगा हमारा आंसर? किस में आ जाएगा सर? इसमें प्रकाश वर्ष में आ जाएगा, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर। यहाँ पर वर्ष दिया है, वर्ष समय का मात्रक है, समय मापने के लिए वर्ष का उपयोग किया जाता है, लेकिन दूरी के लिए किसका होता है? प्रकाश वर्ष। बस यही अंतर समझना है सर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? देखिए सीजी टेट क्वालिफाइड के लिए बताइए। चाल बराबर हमने क्या पढ़ा था? अभी तक जितना पढ़ा था क्वेश्चन में भी पूछा गया है। क्वेश्चन तो बनाता है इससे संबंधित सूत्र से, कभी कभी सूत्र को भी दे दिया रहता है, तो हम एग्जाम में पता नहीं होता, सभी में दिखे चाल है, चाल है, चाल है, चाल है, दूरी है, समय है, दूरी है, दूरी है, इसमें भी दूरी है, समय है, समय है, समय, समय। तो हमें छोटी छोटी बातों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों को पढ़ते नहीं है, बड़ी क्वेश्चन को बनाते हैं और छोटी सूत्र को भूल जाते हैं। तो क्या मतलब हुआ एग्जाम में अगर छोटी चीज नहीं बन पाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? चाल बराबर हमने क्या पढ़ा था अभी तक? दूरी बटे हो जाता है समय, दूरी बटे होता है समय। इसमें दिया है, ये तो गुणा है, ये वाला गुणा है,
ठीक है सर, ये वाला गुणा है दूरी बटे समय। अब इस प्रकार से तो नहीं दिया है सर, तो क्या हम इस प्रकार से नहीं डाल सकते? जैसे कि 2/3 लिखते हैं, इसको हम 2/3 इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो देखिए सर, समय बटे दूरी है, ए वाला आपका समय बटे दूरी है, इसमें भ्रम में जाएंगे, इसमें आप गलती कर सकते हैं। तो आपको किसमें डालना है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, इस प्रकार सर ऑप्शन नंबर डी। तो गलती सूत्र याद ना रहने से होगा पहला। दूसरा गलती, जल्दी जल्दी के चक्कर में चाल बराबर समय बटे दूरी कर देंगे, जबकि होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर देखिए सर, 2015 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी की गति अधिक है? बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा अधिक है? सर यहाँ पास 1500 यही अधिक है। क्या यही अधिक है? देखिए 1500 तो अधिक है, ठीक है, हमने मान लिया 1500 तो अधिक है, लेकिन इसमें किसमें दिया है? मीटर प्रति मिनट में दिया है सर। और यहाँ पर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, तो बदल जाएंगे सर, हम 90 में डाल दिए, 90 में डाल दिए। तो क्या यही 90 होगा हमारा सही आंसर? नहीं, ये 90 हमारा सही आंसर नहीं है। तो हम इसे बोल सकते हैं सर कि हमारा कौन सा आंसर सही है। इसका मतलब है हमें यूनिट को देखना है, लास्ट में क्या दिया, जैसे कि मीटर प्रति सेकंड है, इसमें भी वही होना चाहिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये वाला भी वही होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं, क्वेश्चन वही पूछा, इतना आसान से थोड़े दे दे कि 25 1500 बड़ा है, उससे छोटा 90 है। तो एक लाइन में डालेंगे क्या? नहीं, सबसे पहले हमें इस पार को बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड, अब मीटर प्रति मिनट है। हमने अभी तक क्या देखा है, चाल दो रूप में होता है, किसमें सर? किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी मिनट में है, तो इसका मतलब है कि इसको घंटे में बदल लो। तो जैसा इसको घंटे में बदल लो या सेकंड में बदल लो, ये तो बदल लेंगे, ठीक है, सेकंड में बदले मिनट में बदले, तो इसमें बदले कि उसमें बदल दे। अब ये डिसीजन मेकिंग है, किस प्रकार से बदलना है उसको तो हमने जान लिया, लेकिन बदलना किस में है उसको कैसे पहचाने? देखिए हमने बदला 1 मिनट को, हम बदलेंगे घंटे में, तो घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देना पड़ेगा सर, उसके बाद भिन्न में आ जाएगा, उसका कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा दिक्कत जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट है, ये हो गया अपना घंटा, तो 1 मिनट हो गया तो 60 का गुणा कर देंगे सर, 60 के 1 से गुणा करते हैं 60 सेकंड। तो आसान कौन सा है? आसान ए वाला है सर, गुणा वाला आसान है, क्योंकि भाग की अपेक्षा गुणा करना आसान होता है। इसका मतलब है इसको हम किस में बदल देंगे? हम बदल देंगे सेकंड में, आसान जाएगा सर। ठीक है, तो इसको हम बदल लेते हैं, चलिए किस प्रकार से। ये हो गया मिनट, हम यहाँ पास कर देंगे क्या, 1 मिनट है तो 60 सेकंड कर देंगे सर। ठीक है, 60 सेकंड किए तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 1500/60 हो जाएगा सर, 1500/60। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, जीरो से जीरो खत्म, ठीक है सर, जीरो से जीरो खत्म। ये वाला हो गया कितना, यहाँ से आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, 6 से पहाड़ा डायरेक्ट कर लो, या 2 से करो या 3 से करो, क्योंकि 5 और 1 होता है 6, जो कि 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कटेगा। चलिए आसानी से करते हैं, सबसे पहले 2 से कर लेते हैं, 2 तिया, ठीक है सर। अब इससे 3 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 15 ऊपर में दिया है, तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 हो गया सर, 50/2 कुल मिलाकर हो जाएगा 25, और हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। डायरेक्ट यहाँ से करते, जीरो जीरो खत्म, जीरो जीरो खत्म, 6 कम, 6 दूनी 12, बचा कितना सर, 3, 6 पंचे 30, 25 मीटर प्रति सेकंड। ए भी है 25 मीटर प्रति सेकंड, ए भी है 25 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ए बराबर है बी के, लेकिन सी अब हो गया अलग, डिफरेंस है। और हमें पूछा क्या है, रेलगाड़ी की गति किसका है अधिक, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? नहीं, इसमें भी है किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें भी है। इसका मतलब ये हुआ सर, ये वाला 25 छोटा दिख रहा है, इस जरूरी थोड़े ना 90, 90 तो बड़ा है, लेकिन साथ में किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें करना क्या पड़ेगा सर, इसमें करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब देखिए 90 हमारा किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा, ज्यादा को हम कम में कर रहे हैं, तो कम वाले का गुणा, कम कौन सा है, 5 है, 5 है कम, ठीक है सर, 5/18। अब कर देंगे सर, यहाँ पर देखिए 9 एकम, 9 दूनी 18, 2 एकम, ये वाला कट जाएगा, 2 पंचे, ठीक है सर,
5 बचा इसका, इसका भी 5, तो 5 गुणा 5 हो जाएगा सर 25 मीटर प्रति सेकंड। देखिए कब से हम बोल रहे थे 90 बड़ा है करके, लेकिन आया कितना, इसका भी आया 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर ए भी सेम, ऑप्शन नंबर बी भी सेम, ऑप्शन नंबर सी भी सेम। तो क्या किसमें डाले बड़ा, तो बड़ा की इसमें ऑप्शन डी में डाल दीजिए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी हमारा बराबर है, तो हमारा कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा लास्ट में क्या दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए सर, अधिकारी बनना है तो आपको रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन आना चाहिए। 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है, 130 मीटर है, कौन है रेलगाड़ी, चाल कितना है, ये चाल दिया है, उसके बाद समय भी दिया है, एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब है हमें सूत्र आना चाहिए। सबसे पहले चाल होता है दूरी बटे समय, ठीक है सर। अब ये सूत्र तो हमें याद है, अब चाल हमें ज्ञात करना है। चाल, चलिए सर, चाल कितना दिया है, चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति आवर्स, पहला चीज। अब उसके साथ दूरी भी दिया होगा सर, दूरी दिया कितना, 130 मीटर, 130 मीटर दिया है दूरी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या दिया है, एक पुल को पार करने में उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई, पुल की लंबाई करेंगे, लेकिन उसके पहले समय भी दिया है। समय यहाँ पास क्या है सर, समय हमारा है 30 सेकंड, मार रख देते हैं। क्या मार रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर 45 बराबर 130 बटे 30। इसका मान निकलेगा, किसी का दिख रहा है यहाँ पास मान, करेंगे क्या, यहाँ पास देखिए 45 बराबर 130 बटे 30, इसका मान निकलेगा। यहाँ पास कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो किसी के मन में आ रहा होगा सर कुछ दिखाना पड़ेगा, लेकिन किसी के मन में ये भी तो आया होगा कि किलोमीटर प्रति हवर्स है, ये वाला मीटर है, ये वाला सेकंड, इसका मतलब है इसको भी पढ़ देंगे। देखिए दो चीज आ गया, तो सबसे पहले इसको भी पढ़ देंगे, और हमें पूछा है लंबाई, किसकी लंबाई, एक पुल की। देखिए पुल है लंबा, तो हम कहाँ पास करेंगे, यहाँ पास ऐड करेंगे, क्योंकि लंबाई दूरी के साथ हमेशा ऐड होता है। तो मान लेते हैं 100 मीटर पुल की लंबाई है सर, ठीक है। अब 100 मीटर हो गया, और ये हो गया 130 के साथ ऐड। अब आगे देखिए, ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसको हम किलोमीटर में बदल देंगे, घंटे में बदलेंगे, तो डबल काम करना पड़ेगा, दूरी वाले को भी बदलना पड़ेगा, समय वाले को भी, दशमलव में दिक्कत। लेकिन हमें ऑप्शन देखिए मीटर में पूछा है, तो हम किसको बदल देंगे, किलोमीटर प्रति हावर्स को बदल देंगे, तो कितना है 45 किलोमीटर प्रति हावर्स। ज्यादा है उसको कम में करेंगे तो 5 होता है कम, उसके बाद नीचे में 18, यहाँ से काटो, उसके बाद हो गया सर ये हो गया अपना 4, ये हो गया 4, सूत्र में मान लेते हैं 4 हो गया। दूरी कितना है सर, दूरी हमारा हो गया 130 मीटर के साथ 100 बटे कितना हो जाएगा 30। अब कैलकुलेशन आ गया, कैलकुलेशन किस प्रकार से, पक्षांतर करते हैं, एक दूसरे से काटते हैं, गुणा है वहां पर गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ से आप इसको भी काट सकते हैं, इसको नीचे वाले को नीचे से काट सकते हैं, एक ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा काटेंगे एक गुणा में है, लेकिन ये प्लस में, इसका मतलब है ऊपर वाला ऊपर के साथ गुणा नहीं कटेगा जब तक गुणा नहीं रहता, लेकिन ये नीचे वाले के सामने से कट जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इससे कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 2 से कटेगा क्या, नहीं, ये वाला देखिए 2 से नहीं कटने वाला, क्योंकि लास्ट में क्या नहीं है, सम संख्या नहीं, तो हम काटेंगे 3 से। चलिए इसको 3 से काटते, 3 कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, और ये हो जाएगा 3 एकम, और बचा 1, 3 पंचे 15, 15, और ये हो गया सर, और भी कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा, 15 यहाँ पर 6, तो किससे कटेगा, 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, इसका मतलब हो गया 25, 5 5 25, 2 बराबर हो जाएगा सर 130 प्लस 100, और इस प्रकार से 2 का 30 से भी काट सकते हैं। किसी को समझ में नहीं आया होगा तो पक्षांतर कर दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पास पक्षांतर कीजिए, 25 बटे 2 यहाँ पास भाग में है, तो यहाँ पास आकर क्या हो जाएगा सर, गुणा हो जाएगा, उसके बाद 130 प्लस 100, अब काट देते हैं, 2 का 2 15 से कट गया, तो यही तो कर रहे थे, 2 का 30 से काटेंगे, यहाँ पास 18 और 6 काटेंगे 30 का, वही सेम प्रोसेस, पक्षांतर करके काटो, या नीचे आपको पता है तो उससे काट देते हैं। कितना हो जाएगा सर, यहाँ पास 15 है, यहाँ पास क्या है 25 है, 25 और 15 का गुणा, उसके बाद बराबर में कितना है, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कर देते हैं
25 गुणा 15 बराबर कितना है 130 प्लस 1 सर। अब यहाँ पर 25 और 15 का गुणा करेंगे सर, किस प्रकार से, चलिए कर लेते हैं एकदम नॉर्मल तरीके से। 25 गुणा कर देते हैं 15, ठीक है, 5 पंचे 25 का 5 हासी 2, 5 दूनी 10, 11 12। अब आगे 5 2 कितना हो जाएगा सर, 5 5 2 7 और हो जाएगा 3, इसका मतलब है 375। ठीक है, इसका आ गया 375 बराबर हो जाएगा 130 प्लस 130 को उसमें घटा देंगे सर। देखिए 130 को घटाएंगे, पक्षांतर करेंगे, 5 आया, इसके बाद 4 और यहाँ पर 245, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको 15 का पहाड़ा याद है तो कर सकते हैं। 15 पंच 75 का 5 80 बचा कितना सर, 7 बचा, 15 दूनी 30, 30 के साथ 7 जोड़ेंगे 375। आपको जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना बनेगा सर। यहाँ पास आ गया 245, किसमें है, हमने निकाला किसमें, किलोमीटर प्रति हावर्स निकाला, लेकिन इसको तो बदला है ना मीटर प्रति सेकंड में। इसका मतलब हो गया कि दूरी हमारा मीटर में है सर, और मीटर में हमने बता दिया, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे इसका, ये वाला कंप्लीट हो जाता है। हम कल से स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा रेखा गणित, रेखा और कोण। तो आज का वीडियो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में करके बताइए, अपनी अपनी राय दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।